नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं महारानी वेब सीरीज़ की चर्चा करूंगा। अमूमन मैं वेब सीरीज़ की चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन इस वेब सीरीज़ ने मुझे बाध्य किया है। एक तो यह बिहार की पृष्ठभूमि पर है, बिहार की राजनीति पे है, सामाजिक राजनीतिक वेब सीरीज़ है, इसलिए इसकी चर्चा होनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो प्लीज़ सोनी लीव पर देख लें, वहाँ स्ट्रीम हो रही है। बात आगे करने के पहले फिर से मैं याद दिलाऊं कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, मेरे साथ रहें, मुझे प्रोत्साहित करें। महारानी देखने के कई कारण थे। उन कारणों में लेखक उमाशंकर सिंह, निर्देशक सुभाष कपूर, निर्देशक करण शर्मा, लेखक नंदन सिंह। इनके अलावा फिल्म के कलाकारों में भी कई ऐसे चेहरे थे जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और उनके काम से परिचित हूं, उनके अभिनय से परिचित हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज़ के बारे में कुछ सामान्य बातें कह सकूं, ऐसी बातें कह सकूं जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। लोग ऐसा मान रहे हैं कि यह बिहार के किसी राजनेता या मुख्यमंत्री की सच्ची कहानी होगी। यह सच्ची कहानी नहीं है, यह वहाँ से प्रेरित कहानी ज़रूर है। कथा सूत्र वहाँ से लिया गया है, लेकिन कथा विन्यास और कथा विधान बिल्कुल लेखक और निर्देशक का है। और जिस तरीके से उन्होंने अंत तक पहुँचाया है इसे, और जो एक उत्कर्ष दिया है, जो एक अंत दिया है, वह अपने आप में एक फैंटेसी लग सकता है, लेकिन वही लेखक और निर्देशक का ध्येय है, वही वे चाहते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि महारानी जो शुरू में गूंगी गुड़िया है, गंवार है, जाहिल है, देहातन है, वह कैसे राजनीतिक छल कपट की जानकारी न होने पर भी अपने सामान्य ज्ञान, अपने कॉमन सेंस से ऐसे फैसले लेती है जो परिवर्तनकारी हो जाता है, जो सभी को चौंकाता है। यहाँ तक कि उसके पति जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भीमा भारती को भी। भीमा भारती की पत्नी रानी भारती एक खास मौके पर मुख्यमंत्री के रूप में चुन ली जाती हैं और वहाँ शुरू के दिनों में उन्हें शपथ लेने में भी दिक्कत होती है, लेकिन उस शपथ को वह सिर्फ कंठस्थ नहीं करती हैं, आत्मसात करती हैं और फिर मौका आने पर उसका अमल करती हैं, जो सारे समीकरणों को तोड़ देता है। यह तो सीरीज़ के अंत में पता चलता है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से लेखक निर्देशक ने मिलकर कथा बुनी है, वह बहुत ही बारीकी से और सूक्ष्म डिटेल्स के साथ आगे बढ़ती है। सीरीज़ का ताना बाना कहीं कहीं छेहर हो गया है, यानी ढीला हो गया है, शिथिल भी होता है कहीं कहीं, लेकिन शायद चरित्रों के विन्यास में, चरित्रों की पेशगी में ऐसा करना पड़ा है। इस सीरीज़ की एक विशेषता यह भी है कि इसमें कथित बिहारी भाषा की मिमिक्री नहीं की गई है। सभी के लहजे में एक बिहारीपन है, लेकिन वह हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज़ के द्वारा प्रचलित की गई मिमिक्री नहीं है। चूँकि कलाकारों ने मेहनत की है और जिस तरीके से उसे पेश किया है वह काबिल तारीफ़ है। मैं हुमा कुरैशी का नाम लूँगा। हुमा कुरैशी ने रानी भारती की भूमिका निभाई है। सच कहूँ तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया है, और उन्होंने न सिर्फ अपने संवादों को, उससे संबंधित भावों को अच्छे तरीके से व्यक्त किया है, बल्कि उन्होंने चरित्र के विकास को भी मेंटेन किया है, उस पर ध्यान दिया है, और इस पर लेखक और निर्देशक का भी ध्यान रहा होगा, तभी ऐसा क्रम दिखाई पड़ता है। हम एक के बाद एक उसमें उत्थान देखते हैं। कावेरी जो रानी भारती की सहायिका है, वो ओएसडी है उनकी भूमिका, उन्होंने जिस तरीके से एक समझदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का पालन किया है और उस गूंगी गोड़िया को विवेकशील मुख्यमंत्री के तौर पर तब्दील किया है, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस फिल्म में और भी 3 औरतें हैं। एक ख्याति हैं जो
बहुत ही मौकापरस्त नेता हैं और एक ईमानदार ऑफिसर की पत्नी हैं जिसकी अपनी दिक्कतें हैं ईमानदार ऑफिसर की पत्नी होने की वजह से, और एक विमला देवी हैं जो अनजाने में एक षड्यंत्र में शामिल हो गई हैं, उनका नाम आ गया है। इस सीरीज़ के महिला किरदारों को भी देखने की ज़रूरत है कि लेखक और निर्देशक ने कैसे उनको घिसे पीटे इमेज से बाहर निकाला है और उनके लिए यह मौका प्रस्तुत किया है कि वे कुछ कर सकें, उनके व्यक्तित्व का वो पहलू सामने आ सके। यह सीरीज़ अपने आप में उल्लेखनीय है और चर्चित होनी चाहिए। मुझे पहले आशंका थी कि हो सकता है इसको लेकर विवाद हो, लेकिन सीरीज़ देखते हुए यह साफ पता चलता है कि कई जगह लेखन के बाद, निर्देशन के बाद काट छांट की गई है। ऐसे प्रसंगों को, कुछ ऐसे संवादों को, कुछ ऐसे दृश्यों को हटाया गया होगा जिनसे तांडव जैसी स्थिति न बने। तांडव लाक्षणिक और शाब्दिक अर्थ में हमने देखा था पिछले दिनों की कैसे एक मामूली से दृश्य पर तांडव वेब सीरीज़ को लेकर दक्षिणपंथियों ने तांडव मचाया था। यह समस्या तो आ गई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लेखक और निर्देशक और कलाकार आने वाले समय में इन दबावों और नीति नियमों के अंदर रहते हुए अभिव्यक्ति के माध्यम निकालेंगे, अभिव्यक्ति के तरीके खोज लेंगे। यह वेब सीरीज़ उसी दिशा में एक कदम है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।